हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा। आप सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, करंट क्या होता है, इसकी बात करते हैं कि व्हाट इज करंट। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल पार्टिकल हो उसको करंट, उसके फ्लो को करंट नहीं कहा जाएगा। रेगुलर कोई पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं या मोशन कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं और एक निश्चित एरिया से उनके जो पास आउट होने की रेट है, उनके जो निकलने की दर है वो फिक्स है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल्स जो हैं, कण जो हैं, उनका किसी निश्चित एरिया से पास आउट होने की जो रेट है या दर है वो फिक्स है, हमेशा सेम रहने वाली है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, करंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिपेंड करता है आपके चार्जेस पे। किस पे? चार्जेस पे। तो यदि अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस इन मैटर। ठीक है, अब मैटर में चार्ज के फ्लो के बेस पे हम मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। ये होता है चालक, ये होता है अचालक या कुचालक और ये होता है अर्धचालक या अर्धकुचालक। ठीक है, तो अब क्या देखा हमने कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन मैटर, ये क्या बोला था? इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट सपोज कि हमारे पास ये कोई वायर है, ठीक है, और वायर में से, वायर का ये एरिया है, इस एरिया में से पर सेकंड या पर मिनट जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, किसी भी एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में नहीं, वो क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ करंट। ठीक, इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए पर्टिकुलर सरफेस इन ए फिक्स टाइम। हिंदी में अगर हम इसको बोले तो हम इस डेफिनेशन को इस प्रकार से लिखेंगे, किसी पृष्ठ से किसी निश्चित समय में गुजरने वाले आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। अब आवेश जो मैंने कहा, मैंने लिखा है आवेशों, तो आवेशों का मतलब वो सिंगल आवेश तो होगा नहीं, उन चार्जेस की कुछ संख्या होगी, तो उन आवेशों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। यदि अगर n से डिनोट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आवेश को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल q से। कहाँ से करते हैं? स्मॉल q से। चार्ज को हम डिनोट करते हैं, चार्ज यानी आवेश को हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से। और यदि अगर आवेशों की संख्या या नंबर ऑफ चार्ज n हो तो टोटल जो चार्ज है या संपूर्ण जो आवेश है वो कितना हो जाएगा? n q। इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका टोटल चार्ज या नेट जो चार्ज होता है उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक, ओके। तो देखो, करंट के डायरेक्शन की बात करें तो हम बात करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव डायरेक्शन जो लो पोटेंशियल होता है। ये उच्च विभव पर होता है, ये निम्न विभव पर होता है। तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ को हम यदि अगर गिराएंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ही तो आएगी। पानी को अगर हमने ऊपर से गिराया तो वो भी नीचे की तरफ ही आने वाला है। हवा है हाई डेंसिटी से उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ चलती है।
तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज बहेगा उधर की तरफ ही करंट का फ्लो होगा, एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और यदि अगर उस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होगा। सीधी सीधी बात है। हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं कि धारा प्रवाह की दिशा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा होती है। धनात्मक आवेश जिधर जाएंगे धारा भी उधर ही जाएगी, ठीक। और ऋणात्मक आवेश जिधर जाएंगे धारा उसके विपरीत जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि कोई चार्ज है और वो किसी कंडक्टर में होके फ्लो हो रहा है तो करंट क्या होगा? करंट, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। इफ ए नेट चार्ज, देखो हम यहाँ एक पर्टिकुलर चार्ज की बात नहीं कर रहे, उस बॉडी में, उस मैटर में जितना भी चार्ज है हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या लिया है? कैपिटल Q ले लिया। इफ ए नेट चार्ज flows through a conductor in t time, यदि कुल Q आवेश t समय में चालक से प्रवाहित हो रहा है, चालक से प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा क्या होगी भाई? विद्युत धारा हमारे पास होगी I इक्वल टू Q डिवाइड्स बाई T, ठीक है। Q यानी आवेश जो है, यानी चार्ज जो है, आवेश की जो इकाई है या यूनिट ऑफ चार्ज है, वो यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम। इसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और करंट जो है, करंट की जो इकाई है, ऊपर वाला मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा। यूनिट ऑफ I या धारा की इकाई ये होती है एम्पियर। इसको हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी? तो एक कूलम जो चार्ज है, एक कूलम चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻18 चार्जेस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, -19 कूलम, ये इसकी वैल्यूज़ होती है, ठीक है। अब हमने फ्लो की बात तो करी थी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। लेट सपोज कि हमारे पास ये एक बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये बैटरी रखी हुई है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या ये अंदर के अंदर ही फ्लो होगा? नहीं, ये अंदर के अंदर फ्लो नहीं होता, ये पूरा सर्किट के थ्रू, जो भी ये सर्किट बना हुआ है इसके थ्रू बाहर का बाहर फ्लो होता है, अंदर की तरफ से फ्लो नहीं होता। ये याद रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा बट अंदर से नहीं जाएगा, बाहर से जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।